हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, यानी जो मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, उनके बारे में मैंने क्वेश्चन के फ्रेम में मैंने ये लेकर आई हूँ। और ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, कितने भाग में वर्णित किए गए हैं, कितने आर्टिकल हैं, तो ये इनके बारे में सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं संविधान के भाग 3 में, कितने भाग 3 में दोस्तों, आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो अमेरिकी संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है, तो 1791 का जो बिल ऑफ राइट था, ठीक है, वहाँ से ये प्रभावित किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों जब फंडामेंटल की बात होती है, यानी मौलिक अधिकार की बात होती है, तो दोस्तों सबसे पहले जो देखा गया है तो 1215 में, कब 1215 में ब्रिटेन से ये शुरुआत हुई है, किंग जॉन के अनुसार, ठीक है। किंग जॉन जो ब्रिटेन का किंग जो था, उसके द्वारा एक मैग्ना कार्टा था, उस 1215 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। तब से दोस्तों मौलिक अधिकारों को अपनाया जाने लगा है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में ही हम जानेंगे। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, कितने अनुच्छेद में इनका विभाजन किया गया है, इनका प्रोटेक्टिव जो इसका संरक्षण कौन करता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। मूल अधिकार दोस्तों व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता और अभिवृद्धि के लिए जो आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो दिए जाते हैं वो तो हम राइट्स बोलेंगे, है ना, और जो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के ही बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5, 6। तो दोस्तों अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भाग 2 में क्या आता है। तो भाग 2 में दोस्तों नागरिकता आती है, ठीक है, नागरिकता, जिसको हम सिटीजनशिप भी बोलते हैं, नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता जो है, सिटीजनशिप दोस्तों आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब पार्ट 3 में दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। तो पार्ट 3 जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। पार्ट 4 में क्या आता है, पार्ट 4 में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हुआ, बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का जो कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य से, या मौलिक अधिकार से, या नागरिकता से। तो सही जवाब क्या होगा, मौलिक अधिकार, ठीक है, जिसको मूल अधिकार कहें या फंडामेंटल राइट्स कहें या मौलिक अधिकार कहें, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई। तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया था, देखिए मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक मान्यता दी गई, क्या भारत है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फ्रांस है, या ब्रिटेन है। तो दोस्तों जब इस ऐसे पूछा जाए तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा राज्य था, उसने संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। और जब ये कहा जाए कि सबसे पहले किस देश में ये इस शब्द का प्रयोग किया गया, तो दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, 1215 का जो चार्टर होता है मैग्ना कार्टा, उसमें, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल कितने से कितने तक है दोस्तों, 12 से 35 तक है, ठीक है।
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? यानी मतलब उसकी हृदय और आत्मा का है, तो ये पार्ट जो है थर्ड है, ठीक है, पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, यानी मौलिक जो अधिकार हैं मूल कहलाते हैं क्योंकि वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, या संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा के अनुसार अनुरूप है, या सरलता से संशोधनीय नहीं है, या मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेह अधिकार हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं उनके द्वारा इनको इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? अब देखिए, ये क्वेश्चन दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाग 3 में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों को मतलब बताया गया है, तो 21 है, 22 है, 23 है या 24 है। तो देखिए, जब हम 12 से 35 देखते हैं, यानी 12 से 35 है ना, 12 to 35 इतने में काउंट करते हैं, यानी 12 से 35 तक की जितने जो आर्टिकल होते हैं हम काउंट करते हैं तो 22 हो जाते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं? 22 हो जाते हैं। तो हमारा आंसर तो बी हो जाएगा, ठीक है। टोटल आर्टिकल देखे जाएं फंडामेंटल राइट्स में तो 22 है। अगर ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल हैं, यानी 12 से 35 के बीच में, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इन सारे आर्टिकलों में 4-4, 5-5 अनुच्छेदों में उनका वर्णन किया गया है। उनको अगर टोटल करते हैं तो 18 होते हैं, ठीक है। तो दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगला, तो इसका सही जवाब कौन सा है? बी, 22। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखा जाए तो 6 हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ये जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो टोटल हम 6 अधिकार हो जाते हैं, यानी राइट्स जो हैं टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। और जब ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। तब इनको जोड़ा गया था। जब संविधान बना था तब फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, ठीक है, ना ही फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे और डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं थी। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों पहले 7 थे, कितने थे फंडामेंटल राइट्स? 7 थे। ये जो 7th जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी का था, ठीक है। किसका? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। कब होता है? 1978। कब? 1978 में ये जो संपत्ति का अधिकार है उसको आर्टिकल कितने में पहुंचा दिया गया है? 300 मतलब 300A में पहुंचा दिया है, ठीक है। यानी जो 7वां जो अनुच्छेद था, 7वां जो फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी का, वो फंडामेंटल लिस्ट से हटाकर अब वो लीगल राइट कर दिया गया है, ठीक है। कैसा राइट कर दिया है? लीगल राइट कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ये संविधान जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, वर्तमान में 6 कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे,
संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42वां संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान हुआ कब है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा, ठीक है, उसमें ये फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो न्यायालय के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, प्रवर्तनीय कह रहे हैं तो मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस किस पर है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय का जो आर्टिकल है वो कितना है? 32, ठीक है, कितना है इसका? जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है? 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और उच्चतम न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, ये 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी दोनों पर ही इनका दायित्व है, यानी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? क्या राष्ट्रपति कर सकता है, क्या प्रधानमंत्री कर सकता है, या संसद कर सकती है, या राष्ट्रपति कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? तो ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर दोनों की बात करी जाए तो ऑप्शन में दोनों बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो केवल किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, या निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों देखो, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ अधिकार जो हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, या मूल अधिकारों का प्रवर्तन, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, या मंत्रिमंडल है? तो न्यायपालिका हो जाए, सॉरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री दे सकता है, संसद दे सकती है, सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है, या राष्ट्रपति? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और लास्ट प्रश्न है ये, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति को है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा प्रश्न गलत था, और आप अपने क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन 20 में से सही हो रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।